तो चार प्रकार के उपमार्थक होते हैं। तीन प्रकार हो गया, उपमार्थक, कर्मोपसंहारार्थक और पदपूर्णार्थक। ये तीन प्रकार के निपात हो गए। चार प्रकार के उपमार्थक निपात जो होता है वो चार प्रकार का होता है। पहला है आपका इव, दूसरा है न, ये देखिए इव, न, यहां पे इव है। इव जो है हमारे भाषा में भी इव का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपमा के लिए हम लोग इव का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर भी लौकिक में भी होता है और वहां पर भी होता है। लेकिन जो वैदिक प्रयोग में न जो है वो आपका निषेध के लिए प्रयोग, हमारे यहाँ पे निषेध के लिए, लौकिक में तो निषेध है परंतु वहां पर उपमार्थक भी है। ठीक है, वैदिक के अंदर में उपमार्थक भी है। और चित, स्टार्टिंग से थोड़ा बता दीजिए, कहाँ से स्टार्ट किया है? जैसे मृगो ना इंद्रो ना, ठीक है, किंतु जब निषेध होता है तब शब्द के पहले रखा जाता है। जैसे ना मृगा न जायते, यहाँ पे मृगो ना इंद्रो ना, ना जब बाद में आए ना तो क्या हुआ, उपमार्थ में होता है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ना जब पहले आ जाए तो वो निषेध अर्थ में। ठीक है, चित, ये देख सकते हो हम यहाँ पे, नेन्द्रम देव समम इति प्रतिषेधार्थीय, शुरुआत में निषेध कर दिया। और परस दुर्मदासो न सुरायाम, यहाँ पे उपमार्थ किया। फिर उसके बाद में आचार्य चित इदम ब्रूयात, तो चित यहाँ पे आचार्य का, जैसा कि चल रहा था बात कि निर्वचन में आचार्य क्या होता है, आचारम ग्राह्यति, आचार्य कस्मात, तो आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति वा, ये तीन अर्थ करते हैं। ठीक है, तो मतलब आचार्य की कौन होता है, आचारम ग्राह्यति, जो आचार को ग्रहण करवाता है, आचार सदाचार को जो ग्रहण कराता है। आचिनोति अर्थान, जो अर्थों को चुनता है, आचिनोति, अर्थों को चुन करके देता है। ठीक है वो। और आचिनोति बुद्धि में तीवा, और जो बुद्धि वो चुन करके अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कार देता है वो। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। जी गुरुजी, उपमा जो उपमार्थक है उसका ये बता रहे हैं? हाँ, उपमा में उपमार्थक तीन चार प्रकार के उपमार्थक होते हैं ना। पहला तो इव होता है, इव में तो पता ही है, लौकिक में भी इव होता है, जैसे मुखम इव, चंद्र इव मुखा, तो इसमें भी उपमा लगा है ना। दूसरा है न, न में क्या है, हमें ये याद रखना है, न अगर बाद में आएगा, जैसे मान लो मृगो न, इंद्रो न, मतलब क्या हुआ, यहां पर न बाद में आया है तो उपमार्थक हो जाएगा। और न अगर पहले आया है शुरुआत में, न मृगा, तो ये निषेध अर्थ हो जाएगा, निषेध अर्थ, निषेध कर देगा। ठीक है, मंत्रों में शब्द के शुरुआत में यदि न है तो निषेध होगा, और बाद में यदि न है तो उपमा होगा। जैसे ऊपर में भी हमने देखा था ना, दुर्मदासो न सुरायाम, तो ये। तीसरा है चित, चित मतलब क्या है आपका, चित का इसके अनेक अर्थ हैं, उसमें एक आता है आपका उपमार्थक भी है, दहीसा, दधीचित, दधीचित मतलब दही सा, दही के जैसा, उपमार्थक हो गया। ठीक है, और नु, ये चार हो गए, इव, ना, चित और नु।
ठीक है, पहला एव, दूसरा न, तीसरा चित, चौथा नु। समझ में आया? अब इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। पद पूर्णार्थक और कर्मोपसंग्रहार्थक, इनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में। और ये है आपका, ये आगे चल के फिर नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन भी हो जाएगा इसमें, इसीलिए पद पूर्णार्थक वगैरह मैं नहीं करवा रहा हूं। और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। एक चीज और बता दूं, ये रहा निरुक्त का प्रयोजन। ये है निरुक्त का प्रयोजन है। और यहां से पिछली बार जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ है उसमें प्रश्न पूछा गया यहां से सेवधी। जो सेवधी शब्द पूछा गया है ना, वो यहां से पूछा गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सेवधी का मतलब क्या होता है? निधि। निधि मतलब निधि जानते ही हो आप लोग, निधि कहते हैं हम धरोहर को। ठीक है, धरोहर रूप में रखते हैं ना हम, तो वो चीज है। विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मा सेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकाया निर्जवेयताया नामा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। ये निरुक्त के बारे में बोल रहे हैं या किसी भी विद्या के बारे में बोल रहे हैं। सामान्यतया हम लोग इस विद्या को भी ले सकते हैं, कोई भी विद्या है। विद्या ने बोला विद्या हवई, विद्या हवई, एक बार विद्या ब्राह्मण से बोली। देखिए नीचे अर्थ देखते हैं, एक बार जल्दी हो जाएगा। एक बार विद्या ने कहा ब्राह्मण से कि ब्राह्मणम आ जगामा, मतलब ब्राह्मण के पास आकर के कहा गोपाय मां, हाँ शेवधिष्ठे अहमस्मि, मतलब मेरी रक्षा करो। गो गुपु रक्षणे धातु होता है ना, तो मैं तुम्हारी पास में रक्षा के लिए आई हूं, मेरी रक्षा करो। मैं सेवधिष्ठे अहमस्मि, यानी कि तुम्हारी मैं क्या हूं? निधि हूं, धन हूं। सेवधि का अर्थ क्या हुआ? निधि। जो एग्जाम में पूछा गया था ना, सेवधि का मतलब क्या है? निधि। मैं तुम्हारी क्या हूं? निधि हूं। अहम अस्मि असूयकाया नृजवेयताया, दोष खोजने वाले। असूया, असूया बोलते हैं ना, ये मतलब चुगली करने वाला, दोष खोजने वाला, उसको बोलते हैं असूया। अनृजवेयताया, हाँ, और अनृजव मतलब क्या हो गया आपका? झूठ बोलने वाला। ठीक है, असंयमी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को, हाँ, न मा ब्रूया, हाँ मेरे मतलब तुम मुझे नहीं कहो, यानी कि तुम उस ऐसे व्यक्ति को विद्या मत दो। हाँ, वीर्यवती यथा श्याम, जिससे मैं बलवान हो सकूं। यानी कि विद्या ने आकर के ब्राह्मण से कहा, हाँ ऐसा कि आप एक काम करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी क्या हूं? निधि हूं, संपत्ति हूं। ठीक है, और मेरी रक्षा करो मतलब ऐसे लोगों को मत दो मुझे, हाँ ऐसा लोगों को मत दो जो कि असंयमी हो, संयम वाला ना हो, हाँ दोष खोजने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, टेढ़ा व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को मत देना मुझे। हाँ, इससे मैं क्या होऊंगा? आपकी वीर्यवती होगी, यानी कि बलवती होगी। ठीक है, ये बोला। समझ में आया ये बात? हरिओम, हरिओम, समझ में आ आ गई रहा है? गुरुजी। हाँ, हाँ जी आ गई आ सर। रहा है सर। या आत्रिनत्य वित्थेन करणाव दुःखम कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्
तम मन्यते पितरम मातरम च तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाः, तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाः। देखिए, जो सत्य अवितथ के द्वारा, ठीक है, अवितथ या आत्रिणति अवितथेन, अवितथेन यानी कि जो सत्य के द्वारा, अवितथ का मतलब क्या हुआ, सत्य। आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए, जैसे सेवती का पूछा, वैसे अवितथ का मतलब क्या होता है, तो सत्य, ठीक है। करणाव दुखम, दुख को दुख नहीं समझते हुए, ठीक है, करणाव दुखम कुर्वन अमृतम संप्रयक्षण, अमृत दान करते हुए दोनों कान खोलते हैं, ठीक है। करणाव दुखम कुर्वन अमृतम संप्रयक्षण, हाँ, तम मन्येत पितरम मातरम च, उन्हें माता पिता समझे, उनसे कभी द्वेष ना करे, तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चन। मतलब जो आपके क्या है कि जो लोग ऐसा करें कि आपके सत्य बोले, ठीक है, सत्य के द्वारा आपको मतलब क्या है, आपको समझाए, ऐसा कहते हैं ना, जो लोग मान लो आपको उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं मतलब आपके कानों को खोल देते हैं, आपके कानों में अमृत वाणी डालते हैं, और क्या कहते हैं, आपको अमृत वाणी डालते हुए वो ये समझाते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, इसका आप ऐसे पालन करो, ये सब बातें कहते हैं सत्य के द्वारा। आपके क्या है, दुख को नहीं समझते हुए आपको अमृत दान करते हैं और दोनों कानों को खोल देते हैं। मतलब क्या है, आपके जो भी ये बातें हैं, आपके जो हित की बातें हैं, वो सारी बातें कहते हैं, तो उनको क्या मानना चाहिए, अपने माता पिता की तरह मानना। और तस्मै न द्रुह्येत कतमच्चनाः, मतलब कभी भी उससे अपने द्वेष नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, जो हित की बात बोलते हैं तो क्या करते हैं, वो चिढ़ते हैं, अरे ये आ गए, अब ये मुझे लेक्चर सुनाएंगे, हाँ आ गए, अब ये मुझे लेक्चर सुनाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और द्रोही नहीं करना चाहिए, उनको माता पिता की तरह समझते हुए उनका आदर करना चाहिए। ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथेव ते गुरोर्भोजनीया तथैव ता न भुनक्ति श्रुतम तत्, तथैव ता न भुनक्ति श्रुतम तत्। मतलब क्या है, अध्यापिता, अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते, जो पढ़ाए हुए गुरु का आदर नहीं करते हैं, आद्रियंते मतलब आदर नहीं करते हैं, जो ब्राह्मण पढ़ाए जाने के बाद मनसा वाचा कर्मणावा, मन से, वाणी से और कर्म से गुरु का आदर नहीं करते, ठीक है। यथैव ते गुरोर भूजनीय, जिस प्रकार वे लोग गुरु के द्वारा माननीय नहीं, सुना हुआ ज्ञान भी उन्हें नहीं मानता है। हाँ, तथैव तान न भुनक्ति सुतम तत्, तथैव तान न भुनक्ति सुतम तत्। जब मतलब जैसे वो, आप लोग एक उदाहरण इसका देख सकते हो, कर्ण का, कर्ण का उदाहरण ले सकते हो। कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने झूठ बोल करके परशुराम जी से ज्ञान प्राप्त तो कर लिया, पर क्या हुआ, उसका तथ्य तान न भुनक्ति, वो जो ज्ञान है वो उसके काम नहीं आया, क्योंकि क्या हुआ, उन्होंने झूठ बोल दिया। तो गुरु का जो गुरु का आदर नहीं करता है, ऐसे विप्र का, ऐसे ब्राह्मण का, ऐसे विद्यार्थी का क्या होता है कि जैसे गुरु ने भोजनीय, मतलब गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, ठीक है, गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो होता है वो क्या है, श्रेष्ठ ज्ञान है। वो क्या है, वो आपने क्या किया, गुरु का आदर नहीं किया, तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको नहीं मिलता है, और वो क्या होता है, वो जो ज्ञान जो आपने प्राप्त किया वो ज्ञान का आप लाभ नहीं ले पाते हो, ठीक है। इसलिए गुरु का आदर करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, यमेव विद्या शुचिम प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्ते न द्रुह्येत कतमच्चनाः तस्मै ब्रूया निरिपाय ब्रह्मन। हे ब्रह्मन,
देखिए क्या है, यमेव विद्या शुचिम प्रमत्त, हाँ, जिसे तुम पवित्र, प्रमाद ना करने वाला, मेधावी और ब्रह्मचर्य से युक्त समझो, जो कभी तुमसे द्वेष ना करे, हे ब्राह्मण ऐसे निधि पालक को ही मुझे दो। फिर विद्या विद्या ही ये सारी बातें बोल रही है, तो बोल रही है यमेव विद्या, हाँ, वही मतलब ये जो विद्या है, यम मतलब द्वितीय विभक्ति हुई ना, यमेव विद्या शुचिम प्रमत्त, शुचि मतलब होता है पवित्र, और अप्रमत्तो, एक तो होता है प्रमत्त, प्रमत्त मतलब आलस्य करने वाला, और अप्रमत्त मतलब क्या होता है, जो प्रमाद नहीं करता, हाँ, जो आलस्य नहीं करता हो, और मेधावी, मेधावी हो, ठीक है, ब्रह्मचर्योपपन्नम, ब्रह्मचर्य से उपपन्नो, ब्रह्मचारी रहता हो, ठीक है, यस्ते न द्रुह्येत कथमच्चना, और जो कभी आपको द्रोही नहीं करेगा, मतलब द्वेष नहीं करेगा, तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्राह्मण, ऐसे लोगों को आप मेरा जो ब्राह्मण है, मतलब मेरा उपदेश, विद्या का उपदेश दो, जिससे कि तुम्हारा क्या हो, कि तुम्हारा भी कल्याण हो, और हे निधि पालक, यानी कि तुम जो मेरी जो विद्या ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण के पास में ही आती है विद्या, और ब्राह्मण का क्या है, ब्राह्मण जो उस निधि का स्वामी है, तो हे निधि पालक ऐसे द्वेष ना करे, ऐसे मेधावी, प्रमत्त, सुचि ब्राह्मण को मुझे दो, ठीक है, ये बोला इधर ऐसा, निधि सेवधी रिधि, यहां पर ये दिया भी हुआ है, निधि सेवधी रिधि, ठीक है, समझ में आया? हरिओम। आया सर, आया, समझ में आ गया। अभी एक चीज है बस, इसके अंदर में थोड़ा सा ये एक बार और रिवीजन करा दूं। मंत्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। परोक्षकृत जो होता है वो सभी विभक्तियों में होता है, प्रथम पुरुष उसमें आपका आख्यात जो होता है प्रथम पुरुष में होता है, लिंग मतलब आख्यात का मतलब क्रिया जो होता है उसमें प्रथम पुरुष में होता है। यहाँ सारे विभक्तियों का उदाहरण दिया, देखिए, इंद्रो दिवा, इंद्र ईशे पृथिव्या, इंद्र मित गातिनो बृहत, इंद्र नेते त्रित्सवो वेविशाना, इंद्राय साम गायता, नेन्द्रा नेन्द्राद्रते, ऐसे करके दिया हुआ है। अच्छा, प्रत्यक्षकृत मध्यम पुरुष का होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, और आध्यात्मिक जो होता है उत्तम पुरुष का। आध्यात्मिक का एक उदाहरण मिलता है वागम्बरणी सूक्त, जिसे हम बोलते हैं वाक सूक्त भी बोलते हैं। परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत मंत्र जो होते हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन जो ऐसे मंत्र हैं आपके उत्तम पुरुष वाले, वो मंत्र बहुत कम होते हैं। तीसरा है एवं देवता, 3 देवता होते हैं, अग्नि पृथ्वी स्थान का, वायु या इंद्र अंतरिक्ष स्थान का, सूर्य द्यू स्थान का, ठीक है, होता अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यही बातें इसके अंदर में है खास, और बातें जो है मैंने और निरुक्त भी भेज दिया है, यहाँ पे अपनी कहाँ का है, ये सब बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम इतना डीपली नहीं जाने वाले। शुरुआत का प्रथम अध्याय जो है, प्रथम पाद, वो मैंने समझाया है, उसमें उपसर्ग मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि उपसर्ग से प्रश्न मैंने नहीं देखा कभी पूछा गया है, अगर पूछा जाता होगा तो फिर मैं करवाता, लेकिन नहीं पूछा गया, ठीक है। ये हमारा आज 10:30 बजे तक क्लास चली है निरुक्त में, कोई बात नहीं, लेकिन हो गया निरुक्त पूरा, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है? प्रीति वर्मा जी। जी जी जी, हाँ बोलिए। ये पूछ रहे थे कि जो यूपी पीजीटी में वो है शिशुपाल वधम है और मृक्षकटिकम है, तो सर उसका कोई नोट्स वगैरह या बुक दे देंगे क्या? बुक तो देखिए कैसा है कि आपको उसका बुक जो है शिशुपाल वधम का पहला पूरा सर्ग पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, हाँ। पहला सर्ग है, तो वो तो पतली सी बुक मिल जाती है। और मृच्छकटिकम का आपको नाटक पढ़ना है, तो नाटक एक काम करिएगा ना, एक बार नाटक को पहले तो उसकी भूमिका वगैरह कोई भी बुक लोगे तो उसकी भूमिका के अंदर में 10 अंकों के नाम मिल जाएंगे, 10 अंकों के नाम पे प्रश्न पूछा जाता है, डीएसएसबी पीजीटी में भी पूछा जाता है। 10 अंकों के नाम पर प्रश्न होता है, उसके बाद में उसके पात्रों के ऊपर प्रश्न होता है, और फिर क्या है आपका कुछ चीजें जैसे श्लोक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, जैसे शुरुआत के अंदर में दरिद्रता का वर्णन किया है, वहां पर श्लोक है। सर्व सकार के कथनों का श्लोक है, सकार ने उल्टे सीधी बातें बोली हैं, रामायण काल में महाभारत ले आया है। और उसके बाद में आपका सर्विलक जो चोर करता है, चोरी करता है, उसका उसके बारे में प्रश्न है। ठीक है, वो श्लोक मिलते हैं अच्छे उत्तम प्रकार के। फिर उसके बाद रात्रि का वर्णन है। तो ये सब चीजें, ये जो श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, उन श्लोकों को देख लीजिएगा। मैं इसके लिए एक सजेस्ट करूंगा कि पहले भूमिका पढ़ लो, उसके बाद एक बार ना पूरी मृच्छकटिकम खुद से पढ़ लो। अगर कोई मिलता है पढ़ाने वाला तो उससे कर लो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा संभव नहीं है कि मैं कर पाऊं उसको। क्योंकि पूरी मृच्छकटिकम आप एक काम करो, संस्कृत और हिंदी दोनों एक बार पढ़ जाओ, पूरी मृच्छकटिकम। जी। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 अंक है, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और कौन सा राइटर का ले लूं मृच्छकटिकम? किसी भी राइटर का ले लो, कोई इतना वो नहीं है इसमें। आप एक बार देख लो, अगर कहाँ आपके पास में बुक मिलता है ना, वहां दुकान पर जा करके देख लो किस बुक में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिस बुक में आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ में आ रहा है, भूमिका वगैरह देख लो, एक बार बुक खोल करके तो देख ही सकते हो, तो उससे आप कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन था, ये भगवत गीता दिया है सिलेबस में, तो गीता का कौन सा प्रथम अध्याय, मतलब कहाँ से? भगवत गीता तो बहुत ज्यादा है। 18 अध्याय है। हाँ 18 अध्याय है, लेकिन प्रथम द्वितीय अध्याय ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो उसमें इम्पोर्टेंट कुछ शायद। सर हाँ हाँ मैं बोलो। लीव कर दूं? हाँ मैं लीव कर दूं? आप लीव कर दीजिए, आपको सोना है तो आप लीव कर दीजिए। ठीक है प्रीति जी, देखिए इसमें भगवत गीता जो दिया हुआ है ना, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जैसे द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय, फिर उसके बाद में आपका दसम अध्याय, एकादश अध्याय, द्वादश अध्याय, तृतीय तृतीय अध्याय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, द्वादश द्वितीय, अध्याय, प्रथम, एकादश और कौन सा? दसम, एकादश, हाँ। ये, और पंचम अध्याय भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि कौन सा कोई पढ़े। अभी तो फिलहाल टीजीटी का है। ठीक है, चलिए, ठीक शुभ है। रात्रि। शुभ रात्रि मुझे आपसे। शुभ रात्रि।